हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वैष्णवी क्लासेस। तो हम जर्नल कर रहे थे और अब आज हम जर्नल ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस किसके रिलेटेड है? ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो वो हमने गुड्स के रिगार्डिंग था, ये अब एसेट सेल और परचेज के रिगार्डिंग है। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज बिल्डिंग ऑफ 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख की हमारी बिल्डिंग हमने परचेज की, तो इसमें भी रियल अकाउंट ही फॉलो होगा। तो आ क्या रहा है, हमारी बिल्डिंग आ रही है, तो बिल्डिंग को हम डेबिट कर लेंगे। देखो, अगर हम गुड्स की बात करते ना, उस केस में हम परचेजेस और सेल से डिनोट करेंगे, बट यहाँ एसेट है ना, तो हम एसेट का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट DR 5 लाख जा रहा है हमसे कैश, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। और नरेशन भी लिख रहे हैं कि बीइंग द बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी ₹10,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने खरीदी है, ठीक है, फर्नीचर खरीदा है गोदरेज एंड कंपनी से ₹10,000 का। ठीक है, तो अब हम क्या खरीद रहे, आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट कर लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 टू गोदरेज एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि उनसे फर्नीचर जा रहा है तो उनका लिख लेंगे। ठीक है, और साथ में अमाउंट भी लिख लेंगे 10,000 बीइंग द फर्नीचर परचेज फॉर क्रेडिट। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी सोल्ड ओल्ड मशीनरी। अब हमने ओल्ड मशीनरी सोल्ड किया 20,000 की, तो इसका भी लिख लेंगे, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000 बीइंग द मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। अब हम देखेंगे अगर हमारी क्रेडिट के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन होती है तो हम कैसे लिखते हैं उसे। तो पहला क्या था हमारा, 1 मार्च को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹25,000। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्रेडिट पे 25,000 की गुड्स सोल्ड किए राम को। तो अब यहाँ पे हम सप्लायर का नाम डिनोट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में हम क्या करते हैं, सप्लायर का नाम डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम किसको बेच रहे हैं, तो हम यहाँ डेटर का नाम लिख लेंगे, तो वो कौन है, हमारा राम। ठीक है, तो हम लिख लेंगे DR 25,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। तो यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रही है, गुड्स राम को बेचे हुए हैं। ठीक है, कितने में, 25,000 में। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सबसे पहले तो हम डेटर का नाम लिखेंगे राम DR। तो यहाँ हम अकाउंट नहीं लिखेंगे, हमने ये चीज़ नोट करनी है कि जब भी हम किसी पर्सन के नाम को लिख रहे होते हैं तो हम उसके साथ कभी अकाउंट नहीं लिखते। जैसे कुछ भी हो, राम अकाउंट, राहुल अकाउंट, श्याम अकाउंट, ऐसा कभी नहीं लिखते, सीधा लिखेंगे राम DR, श्याम DR। ठीक है, अगर वो चीज़ क्रेडिट हो रही होगी, अगर पर्सन का नाम हमें क्रेडिट करना होगा तो हम तभी लिखेंगे टू राम, टू श्याम, हम अकाउंट नहीं लिखेंगे उसके साथ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे गुड्स राम को बेच रहे, तो हम डेटर का नाम लिखेंगे राम DR, फिर 25,000। और हम बेच क्या रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स की जगह तो हम सेल्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे 50,000 बाई मिस्टेक लिख ली है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 50,000 ये 25,000 ये बाई मिस्टेक यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ। ठीक है, नरेशन क्या है कि बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, हमने गुड्स परचेज किए सूर्या से 50,000 के, तो हम सिंपली लिख लेंगे गुड्स परचेज किए, तो डेबिट क्या होंगे हमारे गुड्स, तो आएगा परचेजेस अकाउंट DR 50,000। अब किससे खरीदे, सूर्या से, तो सूर्या क्या होगा, क्रेडिट होगा टू सूर्या 50,000। यहाँ भी हम अकाउंट नहीं लिखेंगे सूर्या के साथ। ठीक है, और नरेशन लिखेंगे बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम सूर्या ऑन क्रेडिट। तो लास्ट भी हमारी सेम यही है, परचेज गुड्स फ्रॉम आर्या 10,000, परचेजेस अकाउंट DR 10,000 टू आर्या। ठीक है, 10,000 बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम आर्या ऑन क्रेडिट। नाउ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब हम देखेंगे जब हमारी ट्रांजेक्शन्स इनकम या एक्सपेंसेस वाली होंगी तो हमारी जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी।
ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस हमने रूल पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच में, हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। हमारे खर्चे होंगे, ठीक है, हमारा लॉस होगा वो हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, इनकम गेन कुछ भी होगा, वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ट्रांजैक्शन कौन सी है। फर्स्ट है हमारी पेड सैलरीज ऑफ 25,000। तो 25,000 की हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, हम दे रहे हैं सैलरी, ठीक है। तो वो हमारा खर्चा है। खर्चा क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट मीन्स हमने जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज अकाउंट, सैलरी गलती से लिखा है, सैलरीज अकाउंट DR 25,000। अब जा क्या रहा है हमसे, कैश जा रहा है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 25,000, सिंपल। तो नरेशन भी हम इसकी लिखेंगे, बीइंग द सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज। अब सेकेंड हमारी ट्रांजेक्शन है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ऑफ ₹2,000। तो हमारा जो रेंट है वो भी हमारा खर्चा है, हम पे कर रहे हैं तो खर्चा है। तो सिंपली इसको भी हम रेंट को हम DR करेंगे, रेंट अकाउंट DR 2,000। हमसे कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, 2,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। नाउ थर्ड हमारी क्या है, हमारा ये हमारी रेवेन्यू से, रेवेन्यू इनकम जो भी बोलोगे उससे हमारा रिलेटेड है, ठीक है। रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर, ठीक है, तो ये हमारी इनकम है। तो अब इनकम जो भी हमारी, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो जो हमारा इनकम वगैरह है उसको हम क्रेडिट करते, तो हम आ रहा है हमारे पास कैश, तो कैश अकाउंट DR, और अब हमारा ये इनकम है तो लिखेंगे टू डिविडेंड अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 5,000, बीइंग द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। नाउ रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम सुरेश, ये भी हमारी इनकम है, तो हम हमारा जो इनकम है, जो हमारा कमीशन है, उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। और आ रहा हमारे पास कैश है तो हम इसको डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट DR 4,000 टू कमीशन अकाउंट DR, बीइंग द कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। सो इट वाज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, आपको कुछ भी आपके लिए इसमें यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।